चलिए पाठ प्रारंभ करते हैं। गंगा तरंगरमणीय जटाकलापम गौरी निरंतर विभूषितवाम भागम नारायण प्रियमनंगमदापहारम वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथम मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। रामो राजमणिः सदा विजयते रामं रमेशं भजे रामेणाभिहता निशाचरचमू रामाय तस्मै नमः। रामान्नास्ति परायणं परतरं रामस्य दासोऽस्म्यहं रामे चित्तलयः सदा भवतु मे भो राम मामुद्धर। आज पुनः एक बार हम लोग उत्कर्ष नामक शास्त्राध्ययनोपक्रम के अंतर्गत सांख्य तत्व कौमुदी का अध्ययन करेंगे। जैसा कि इसके पूर्व में यानी आज हम लोग पुरुष के अस्तित्व के विषय में पुरुष सत्ता एतद विषय के विचार करेंगे कि पुरुष है। इसके पूर्व में हम लोगों ने प्रकृति के सत्ता पर विचार किया, अव्यक्त पदार्थ के सिद्धि पे विचार किया और उसके बाद जो पूर्व पक्ष था कि जो नैयायिक और वैशेषिक कह रहे थे कि व्यक्त से व्यक्त की उत्पत्ति होती है, अव्यक्त से व्यक्त की उत्पत्ति नहीं है होती है, इस मत का खंडन आचार्य ईश्वर कृष्ण ने 2 कारिकाओं के माध्यम से किया, 15वीं और 16वीं कारिका से। आज हम लोग पुरुष के स्वरूप पे चर्चा करने वाले हैं कि पुरुष का कैसा स्वरूप है, पुरुष स्वरूप विमर्शः यूं कह ले। तो एक अवतरणिका बनाते हुए आचार्य वाचस्पति मिश्र कहते हैं, ये तो तौष्टिकाः अव्यक्तम वा महांतम वा अहंकारम वा इंद्रियाणि वा भूतानि वा आत्मानम अभिमन्यमानाः तान्येव उपासते तान् प्रत्याह। यानी ये तो तौष्टिकाः मतलब थोड़े से संतुष्ट हो जाने वाले, मतलब यूं कह ले उनको मतलब कि इंद्रियों को, मन को, बुद्धि को, व्यक्त इत्यादि यह जो हैं इनको आत्मा मान करके जो लोग संतुष्ट हो जाने वाले हैं, ज्यादा प्रयास करना नहीं चाहते हैं, उन लोगों के लिए ये कारिका है। उन लोगों के लिए पुरुष के स्वरूप का विवेचन इस कारिका के द्वारा ईश्वर कृष्ण के द्वारा किया जा रहा है। यानी जो तौष्टिक लोग हैं, अव्यक्त को, महत्तत्व को, अहंकार को, इंद्रियों को, भूत को कि आत्मानम अभिमन्यमाना, आत्मा मान करके अभिमन्यमाना, जैसे पंडितमन्यः बनता है, पंडितमानी भी बनता है, उसी प्रकार यहाँ आत्मानम अभिमन्यमाना ये तो तौष्टिकाः, जैसे होता है ना कि पंडितम आत्मानम मन्यते इति पंडितम मन्यः, ऐसा उसी प्रकार आत्मानम अभिमन्यमानः आत्मानम अभिमन्यते इति आत्मानम, जैसे पंडितम आत्मानम अभिमन्यते, पंडितम आत्मानम अभिमन्यते, उसी प्रकार यहाँ भी आत्मानम आत्मा अभिमन्यते, अपने आप को ही मान के चल रहा है। मतलब यूं कहे कि अव्यक्त को, महत्तत्व को इतने से संतुष्ट हो गया, इसी को मान लिया कि यही आत्मा है। उन लोगों के लिए, और मान करके ये नहीं कि चुपचाप है, मान करके उपासते, उपासना करता है, उनकी मतलब श्रद्धास्पद होता है, श्रद्धा युक्त होता है, तो उन लोगों के लिए ये बात है कि नहीं, इन सबसे अलग एक पर पुरुष है। वो पुरुष है जो त्रिगुणादि विपर्ययात, मतलब त्रिगुणादि दोषों से वो रहित है। उसी बात को इस कारिका के माध्यम से कह रहे हैं, संघात परार्थत्व। हाँ, तो एक बार पुनः, ये तो तौष्टिकाः अव्यक्तम वा महांतम वा अहंकारम वा इंद्रियाणि वा भूतानि वा आत्मानम अभिमन्यमानाः
तान्येव उपासते तान प्रत्याह संघात परार्थत्वात् त्रिगुणादि विपर्ययादधिष्ठानात् पुरुषोस्ति भोक्तृभावात् कैवल्यार्थम प्रवृत्तेश्च। संघात परार्थत्वात्, यह जो संघात है, संघात मतलब समुदाय, यूं कह ले। यदि आप भाषा की दृष्टि से विचार करेंगे तो भोजपुरी में एक संघाती शब्द है, वो यही संघातः अस्य अस्ति इति संघाती, मतलब समुदाय, जैसे दोस्त मित्र बोलते हैं, उसी प्रकार वही संघात मतलब समूह, समूह। यह जो अव्यक्त तत्व से लेकर के पृथ्वी पर्यंत तक जितने ये सब चतुर्विंशति तत्व हैं, पुरुष को छोड़ दिया जाए तो ये सारे पुरुष के लिए है। इसलिए पुरुष के अस्तित्व, पुरुष की अस्तित्व सिद्ध हुई, पुरुष की सत्ता सिद्ध हुई। तो संघात परार्थत्वात् त्रिगुणादि विपर्ययात्, और वह पुरुष कैसा है? त्रिगुणादि विपर्य है। जैसा कि पूर्व कारिका में हम लोगों ने अध्ययन किया था इसी दिन, त्रिगुणम अविवेक विषय सामान्यम अचेतनम प्रसवधर्मी व्यक्तम तथा प्रधानम तद विपरीतस तथा च पुमान। यह पुरुष क्या है? इनसे विपरीत है। त्रिगुणम वो है, व्यक्तम तथा प्रधानम, ये पुरुष जो है पुमान कैसा है? अत्रिगुणात्मक है। तो त्रिगुणादि विपर्य, विपर्य मतलब वही अभाव, विपरीत, त्रिगुणादि विपर्य होने से, और अधिष्ठानात्, जितने सारे पदार्थ हैं उन सब का वो अधिष्ठान है, सारे अधिष्ठीयमान है। तो अधिष्ठानात्, सबका अधिष्ठान होने से, और भोक्तृभावात्, भोक्तृभावात् मतलब भोक्तृत्व धर्म युक्त होने से, भोक्तृभाव, भाव यानी वही त्व प्रत्यय करके आप अर्थ कर सकते हैं, भोक्तृत्व या भोक्तृता, तस्य भावः त्वतलौ। तो भोक्तृभाव होने के कारण, अर्थात भोक्ता होने के कारण, उसमें भोक्तृत्व होने के कारण, और कैवल्यार्थम प्रवृत्तिश्च, कैवल्यार्थ प्रवृत्ति होने के कारण। अब देखिए इस बात पे, इस अंश पे थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। कैवल्यार्थम प्रवृत्तिश्च का मतलब क्या है? ये नहीं कि पुरुष कैवल्य के लिए प्रवृत्त हो रहा है, पुरुष को न बंधन होता है न मोक्ष होता है। यह बात आगे कहेंगे, वो सारा प्रकृति को ही होता है। रूपैः सप्तभिरेव तु बध्नाति आत्मानं प्रकृतिः सैव च विमोचयति एक रूपेण इत्यादि करके आगे कहेंगे। यह जो पुरुष जो है, इसका किसी कैवल्य के लिए प्रवृत्ति नहीं होता। इसका तात्पर्य क्या? तब जब आप आगे कहेंगे कि पुरुष की कैवल्य के लिए प्रवृत्ति नहीं होती है, और यहाँ कैवल्यार्थम प्रवृत्तिश्च यह पद भी दे रहे हैं, और ये नहीं कि इसका हम दूसरा अर्थ कर लें। आप पुरुष प्रसंग में ही बात कर रहे हैं, पुरुष के अस्तित्व पे ही बात कर रहे हैं, पुरुष स्वरूप विवेचन में ही बात कर रहे हैं। तो कैवल्यार्थम प्रवृत्तिश्च का एकदम स्पष्ट अर्थ किया गया आचार्य वाचस्पति मिश्र के द्वारा। कैवल्यार्थम प्रवृत्तिश्च यानी इसका अर्थ करते हैं कि दिव्य लोचनानाम महर्षिणाम शास्त्राणाम महर्षिणाम दिव्य लोचनानाम कैवल्यार्थम प्रवृत्तिश्च, इनके कैवल्य के लिए प्रवृत्ति होने के कारण शास्त्र, जो शास्त्र हैं, ये शास्त्र क्या करेंगे? कैवल्य मतलब कैवल्य का प्रतिपादक है। ये न स पुनरावर्तते इत्यादि यह श्रुति वाक्य है, मोक्ष के नित्यत्व का साधन करते हैं। श्रुति वाक्य ये सारे मोक्ष के नित्यत्व का साधन करते हैं। तो कैवल्यार्थम प्रवृत्तिश्च मतलब शास्त्राणाम महर्षिणाम, महर्षि जो लोग हैं, स्वयं कपिल मुनि को ले लीजिए, ये महर्षि हैं। अगस्त मुनि इत्यादि जितने मुनि महर्षि इत्यादि जो है महान लोग जो हैं, महान आत्मा दिव्यात्मा जो लोग हैं, दिव्य लोचनानम और दिव्य ज्ञानी जो लोग हैं, इन सारे लोगों की कैवल्यार्थम प्रवृत्तिश्च, कैवल्यार्थ प्रवृत्ति होने के कारण वह पुरुष कैसा है? कैवल्य स्वरूप ही है, वो मोक्ष स्वरूप ही है। यदि आप वेदांत इत्यादि ग्रंथों को पढ़ेंगे, वेदांत संप्रदाय में आएंगे, तो आपको पता चलेगा कि वह ब्रह्म जो है वो कैसा? नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव एतादृश है। ठीक है, तो आगे हम इस विषय पे चर्चा करेंगे कि कैवल्यार्थम प्रवृत्तिश्च शास्त्राणाम महर्षिणाम दिव्य लोचनानाम कैवल्यार्थम प्रवृत्ति, ऐसा अर्थ करना है। तो एतावता यह क्या हुआ? पुरुष के
स्वरूप विषयक विचार हुआ, यानी पुरुष है, यह बात स्पष्ट हुई। अब हम लोग सांख्य तत्व कौमुदी के अनुसार विचार करेंगे। संघात परार्थत्वात्, वहां से प्रतीक लिए, इति पुरुषो स्त्री अव्यक्तादेह व्यतिरिक्त। पुरुष जो है वो कैसा है, अव्यक्तादि से व्यतिरिक्त अलग है। कुतः, कैसे, तो संघात परार्थत्वात् इति हेतोः, यानी यह पूरा जो संघात है वो किसके लिए है, परस्मै पुरुषाय वर्तते, उस पुरुष के लिए है। इसलिए यह बात स्पष्ट हुई कि अव्यक्तादि से वह व्यतिरिक्त पुरुष है। अव्यक्त महदंकारादय परार्थाः संघातत्वात्, और अव्यक्त महत तत्व अहंकार आदि ये सारे के सारे कैसे हैं, परार्थ हैं। क्यों, संघात होने के कारण। और जैसे उदाहरण में शयनासनादि अभ्यंग, शयनासनाभ्यंगादिवत, जैसे शयन हुआ, आसन हुआ, सैया वैया लगाना, आसन इत्यादि लगाना, वो किसके लिए है, पुरुष के लिए है। पर प्राणी के लिए है कि प्राणी आएगा उस पर आराम करेगा, बैठेगा। उसी प्रकार यह जो संघात है, अव्यक्त महत तत्व अहंकार आदि, यह सारे के सारे कैसे हैं, किसके लिए हैं, उस पर पुरुष के लिए है। तो इसलिए क्या निकला कि पुरुषोस्ति अव्यक्ता देह व्यतिरिक्त, पुरुष जो है अव्यक्तादि से व्यतिरिक्त है। तो वही संघात परार्थत्वात् इति पुरुषोस्ति अव्यक्तादेर व्यतिरिक्तः। कुतः, संघात परार्थत्वात् अव्यक्त महदहंकारादयः परार्थाः संघातत्वात् शयनासनाभ्यंगादिवत् सुख दुख मोहात्मकतया अव्यक्तादयः सर्वे संघाताः। यह जो अव्यक्तादि हैं ये सभी संघात हैं। सुख दुख मोहात्मकतया, सुख दुख मोह स्वरूपतया, आत्मा शब्द स्वरूप पर, सुख दुख मोह स्वरूपतया अव्यक्तादयः सर्वे संघातः, ये सारे के सारे क्या हैं, संघात है। और यह संघात किसके लिए है, परार्थाः, पर के लिए है, पुरुष के लिए है। जो पर के लिए है, तो जो पर है वही पुरुष है, ऐसा। अभी उस पर पे विचार होगा अभी, और अभी इससे आधे तक करके अभी तुरंत कहने वाले हैं। यानी ये सारे के सारे संघात किसके लिए है, पर के लिए है। तो पर पदवाच्य कौन है, पुरुष है यहाँ। संघात परार्थत्वात् इति पुरुषोस्ति अव्यक्तादेर व्यतिरिक्तः। कुतः, संघात परार्थत्वात् अव्यक्त महदंकारादयः परार्थाः संघातत्वात् शयनासनाभ्यंगादिवत् सुख दुख मोहात्मकतया अव्यक्तादयः सर्वे संघाताः। अब कह रहे हैं कि स्यादेतत् शयनासनादयः संघाताः संहत शरीराद्यर्थाः दृष्टाः न तु आत्मानं व्यक्ता व्यक्त व्यतिरिक्तं प्रति परार्थाः। कह रहे हैं कि यह जो शयन आसन आदि जो उदाहरण के रूप में यहाँ रख रहे हो और कह रहे हो कि यह जो शयन आसन आदि है पर प्राणी के लिए है, पुरुष के लिए है, ठीक उसी प्रकार यह जो महत तत्व है, अव्यक्त है, वहां से लेकर के पृथ्वी पर्यंत तक यह सारे संघात जो है पर के लिए है, पुरुष के लिए है। आप ऐसा जो कह रहे हो आपका ठीक नहीं है। क्यों कि हम मान के यह चलें, ऐसा मानिए, पूर्व पक्षी कह रहा है कि आप भी ऐसा मानो कि यह सारे के सारे संघात जो है किसी संघातांतर के लिए है, दूसरे संघात के लिए, ये नहीं कि असंगत आत्मा के लिए। तुम्हारे यहाँ क्या है कि पर पद से आत्मा पकड़ रहे हो सिद्धांती, लेकिन पूर्व पक्षी कह रहा है कि आप पर पद के द्वारा संघात ही पकड़ो, संघात का ही ग्रहण करो। ये सारे के सारे संघात किसके लिए, पर के लिए, यानी किसी संघातांतर के लिए, पुरुष के लिए, असंगत आत्मा के लिए नहीं है, ऐसा मानो। यह पूर्व पक्षी वही कह रहा है कि स्यादेतत् शयनासनादयः संघाताः संहत शरीराद्यर्थाः दृष्टाः। किसके लिए, जैसे उदाहरण आपने जो दिया शयनासन आदि का, कहा कि ये पर प्राणी के लिए, कहाँ पर प्राणी के लिए है, ये शयनासन आदि ये जो है वो संहत शरीर के लिए है, शरीर आराम करेगा, तो संघातांतर के लिए। उसी प्रकार यह अव्यक्त आदि जो है, वहां से अव्यक्त से लेकर के पृथ्वी पर्यंत दिए सारे के सारे किसके लिए हैं, उस संघातांतर के लिए, असंगत आत्मा के लिए नहीं है, ऐसा पूर्व पक्ष कर रहा है। स्यादेतत् शयनासनादयः संघाताः संहत शरीराद्यर्थाः दृष्टाः न तु आत्मानं व्यक्ताव्यक्त व्यतिरिक्तं प्रति परार्थाः न परार्थाः।
जो व्यक्त अव्यक्त से व्यतिरिक्त आत्मा है, असंगत आत्मा है, उसके लिए यह नहीं है। इसलिए न परार्थाः, उस जो पर है, पुरुष है, जो असंगत है तुम्हारे यहाँ, उसके लिए यह नहीं है। ये संघातांतर के लिए है, जिस प्रकार शयनासन आदि है जो है शरीर के लिए है। इसी बात को कह रहे न तो आत्मान व्यक्ता व्यक्त व्यतिरिक्तम प्रतिपरार्थाः न परार्थाः तस्मात् संघातांतरम एव परम गमयेयुः। इसलिए आप दूसरे संघातांतर की ही कल्पना करो। यह सारे संघात जो है संघातांतर के लिए है, असंगत आत्मा के लिए नहीं है। तस्मात् संघातांतरम एव परम गमयेयुः न तो असंगतात्मानं न गमयेयुः। असंगत आत्मा, असंगत आत्मा के लिए सारे हैं ऐसा मत कहिए, संघातांतर के लिए हैं ऐसा आप कहिए। हाँ, इत्यतः आह, यदि आप ऐसा पूर्व पक्ष कर रहे हो तो सुनो, हम सिद्धांतवादी तुम्हारा खंडन करते हुए बताते हैं। त्रिगुणादि विपर्ययात, त्रिगुणादि विपर्ययात, यह पर जो पुरुष है कैसा है? त्रिगुणादि विपर्य है, त्रिगुणादि विपरीत है। ये सारे जो है सब त्रिगुणात्मक है। ये संघात जो है व्यक्त से लेकर के पृथ्वी तक, ये सारे के सारे दूसरे के लिए हो रहे हैं, वो त्रिगुणात्मक के लिए ही हो रहे हैं। तो त्रिगुणादि विपर्ययात, इसका क्या तात्पर्य है? ये तो हो गया कि त्रिगुणादि विपर्य विपरीत है वह आत्मा। ये बात थोड़े स्पष्ट हुई कि ये सारे उस आत्मा के लिए। तो कह रहे अयम अभिसंधि, अयम अभिप्रायः त्रिगुणादि विपर्ययात इति अयम अभिप्रायः संघातांतरार्थत्वे हि तस्यापि संघातत्वात् तेनापि संघातांतरार्थेन भवितव्यम एवं तेन तेन अनवस्था स्यात्। कह रहे हैं कि ये सारे अव्यक्त से लेकर के पृथ्वी पर्यंत तक संघात दूसरे संघातांतर के लिए, दूसरे संघात के लिए है। यदि आप ऐसा मानो तो अनवस्था हो जाएगी। उसको भी किसी संघातांतर की अपेक्षा होगी, फिर उसको भी किसी संघातांतर की अपेक्षा होगी, इस प्रकार अनवस्था। तो अनवस्था यह सत्याम ही अवस्थायाम अनवस्था न युक्ता, यानी यदि आप यहाँ व्यवस्था बन जा रही है तो अनवस्था मानना ठीक नहीं है। यदि यह सारे के सारे उस पर असंगत आत्मा के लिए है, ऐसा मान लेने पर यहाँ कोई अनवस्था नहीं हो रही है, कोई अनवस्था दोष नहीं है। कब अनवस्था दोष हो रही है? जब सारे के सारे यह संघात किसी संघातांतर के लिए, तब अनवस्था बन रही है। तो यदि व्यवस्था हो, मैनेजमेंट बन जाए, तो अनवस्था की कल्पना करना व्यर्थ है, ठीक नहीं है। उसी को कह रहे अयम अभिप्रायः संघातांतरार्थत्वे हि तस्य तस्य संघातत्वात्। यदि यह माना जाए कि अव्यक्त तत्व से लेकर के पृथ्वी पर्यंत यह सारे के सारे संघातांतर के लिए है, तस्यापि संघातत्वात्, तो उसको भी संघात होने के कारण तेनापि संघातांतरार्थत्वेन भवितव्यम, उसको भी संघातांतर की अपेक्षा होनी चाहिए, होगी। एवं तेन तेन अनवस्था स्यात्, तब क्या होगा? अनवस्था प्रसंग हो जाएगा। न च व्यवस्थायाम सत्याम अनवस्था युक्ता, व्यवस्था होने पर अनवस्था मानना ठीक नहीं। तो कल्पना गौरव प्रसंगात, कल्पना गौरव हो जाएगा। कल्पना गौरव दोष है, यानी यह संघात पूरे अव्यक्त से लेकर के पृथ्वी तक यह दूसरे संघात के लिए है, तो इस प्रकार वो फिर दूसरे संघातांतर की अपेक्षा किया संघात की, फिर वो इस प्रकार अनवस्था, ये सब क्या करोगे? कल्पना ही है। ये कल्पना गौरव प्रसंग होगा, यानी यह क्या है? दोष है। न च प्रमाण बलेन कल्पना गौरवमपि मृष्यते इति युक्तम न युक्तम। किसी ने कहा कि नहीं, प्रमाण के बल से हम कल्पना गौरव को भी सह लेंगे। मृष्यते क्या? प्रमाण के बल, जैसे बीजांकुरवत। बीजांकुरवत पहले बीज था कि अंकुर था? कोई कहा जा सकता? अनादि वस्तु है, इसमें कोई अनवस्था नहीं, कोई अनादि वस्तु में कोई अवस्था नहीं, अनवस्था नहीं। उसी प्रकार हम यहां मान लेंगे कि प्रमाण बलेन, प्रमाण के बल से सत्याम, प्रमाण बलेन कल्पना गौरवम अपि मृष्यते, कल्पना गौरव भी सहा जा सकता है। न युक्तम, ऐसा आप नहीं कह सकते। क्यों? कि संघतत्वस्य परार्थ मात्रेण अन्वयात्, संघतत्व का यह जो साधन है, इसका पारार्थ के साथ अन्वय है, साध्यांश के साथ अन्वय है। जैसे एक अनुमान का स्वरूप बने, महद
अव्यक्त महद अंकारादय परार्थाः संहतत्वात् शयनासनादिवत। ये अव्यक्त महत तत्व अहंकार आदि ये सारे के सारे कैसे परार्थ हैं, संघात होने के कारण शयन आसन आदि के समान। तो अब यहाँ पक्ष भी है, साध्य भी है, हेतु भी है, उदाहरण भी है। अव्यक्त महद अंकार आदि क्या है? पक्ष। परार्थ यह क्या है? साध्य। संघात क्या? संघात तत्व जो अंश है संघात, ये हेतु है। शयनासन आदि ये क्या? उदाहरण है। तो अब यहाँ जो संघात है इसका अन्वय किसके साथ? पारार्थ के साथ है। किसके साथ है? पारार्थ के साथ, यानी साधन का अन्वय साध्य के साथ है। तो यहां आप कहो कि प्रमाण बलेना, प्रमाण के बल से, यानी प्रमाण का बीजांकुरवत, वहां कोई अनवस्था नहीं है, अनादि वस्तु है। तो प्रमाण के बल से कल्पना गौरवम अपि मृष्यते, कल्पना गौरव को आप सह लोगे तो नहीं युक्तम नहीं कह सकते। क्यों? कि संघ तत्व से परार्थ्य मात्रेण अन्वयात्। संघ तत्व का किसके साथ अन्वय है? परार्थ के मात्र, परार्थ के साथ अन्वय है, यानी साध्यांश के साथ अन्वय, अव्यक्त महद अंकार आदि के साथ अन्वय, पक्ष के साथ नहीं है। पारार्थ मात्रेण अन्वयात्, या ये भी कह सकते हैं यत्र यत्र संघातत्वम तत्र तत्र स्वेतर संघातार्थत्वम। जहां जहां संघातत्व है वहां वहां स्वेतर संघातार्थम, स्वेतर संघातार्थत्वम। स्वेतर अपने से इतर, स्वेतर संघातार्थत्वम। यत्र यत्र संघातत्वम तत्र तत्र स्वेतर संघातार्थत्वम। जहां जहां जो भी संघात है, जैसे अव्यक्त महद अंकार आदि, वो स्वेतर संघात है, मतलब दूसरे के लिए। तो इस प्रकार जो आप प्रमाण बनाओगे, तो यह प्रमाण के बल से आप कल्पना गौरव, यानी एक अनुमान का स्वरूप बना दिए कि जहां जहां संघात, एक अनुमान का स्वरूप बना दिए कि जहां जहां संघातत्व है वहां वहां स्वेतर संघातार्थत्व है ही है। तो इस प्रकार यह बात स्पष्ट हुई कि यह व्यक्त महत अहंकार आदि यह सारे के सारे स्वेतर संघात के लिए, अपने से इतर जो है यानी संघात के लिए ही है, असंगत की बात नहीं हुई। इस प्रकार के प्रमाण के बल से यदि आप कहो कि यहाँ कल्पना गौरव सहा जा सकता है तो नहीं युक्तम नहीं कह सकते। क्यों? कि संघ तत्व से पारार्थ मात्रेण अन्वयात्। संघ तत्व का अव्यक्त महद अहंकार आदय परार्थ्याः संघातत्वात् शयनासनादिवत्। इस प्रकार जो साधन है, हेतु है, लिंग है, उसका साध्य के साथ अन्वय है। तो संघ तत्व से पारार्थ मात्रेण अन्वयात्, यहाँ कल्पना गौरवम सहते मृष्यते इति न नहीं कर सकते। और दृष्टांतर दृष्ट सर्वधर्मानुरोधेन तु अनुमानम इच्छतः सर्वानुमानुच्छेद प्रसंग इति उपपादितम न्यायवार्तिक तात्पर्य टीकायाम। ये सारी बातें अस्माभिः आचार्य वाचस्पति मिश्र ही न्यायवार्तिक तात्पर्य टीकायाम प्रतिपादितम, न्यायवार्तिक तात्पर्य टीका में इन सारे बातों को बतलाया है। यानी दृष्टांत दृष्ट सर्वधर्मानुरोधेन, दृष्टांत दृष्ट सर्वधर्मानुरोधेन का मतलब क्या है? दृष्टांत दृष्टा विधेय भूताः तदतिरिक्ताश्च ये सर्वधर्माः तेषां सर्वेषामेव पक्षे अस्तित्व स्वीकारानुरोधेन इत्यर्थः। यानी दृष्टांत दृष्ट यानी विधेय भूत जितने सारे धर्म है वो सारे धर्म पक्ष में हो या कोई जरूरी नहीं है। पक्ष में यदि माना जाए तो जैसे महानस में आपने क्या देखा? धूम और बहनी का देखा, व्याप्ति ज्ञान हुआ आपको। साहचर्य देखा, वहां चूल्हा भी आपने देखा, गैस इत्यादि। आप पर्वत के समीप में आ रहे हो, पर्वत के समीप में आकर के व्याप्ति ज्ञान का स्मरण करके आप अनुमान कर रहे हो, लिंग परामर्श इत्यादि करके आप अनुमान कर रहे हो। तो जरूरी नहीं है कि पर्वत में चूल्हा इत्यादि सबका अनुमान हो, बहनी का अनुमान होगा। क्यों? बहनी वहां है, संभावित है, लेकिन चूल्हा इत्यादि इन सबका अनुमान होगा ये जरूरी नहीं है, तो वो है ही नहीं। तो दृष्टांत दृष्ट सर्वधर्मानुरोधेन यानी अनुमानम इच्छा, यदि अनुमान की इच्छा करो तो सर्वानुमानोच्छेद प्रसंग, तो सर्वानुमानोच्छेद प्रसंग, अनुमान का उच्छेद प्रसंग होगा, अनुमान की कोई आवश्यकता ही नहीं रहेगी। इति उपपादितम न्यायवार्तिक तात्पर्य टीकायाम। इन सारे बातों का उल्लेख न्यायवार्तिक तात्पर्य टीका में आचार्य वाचस्पति मिश्र के द्वारा
किया गया है। अब तस्मात् अनवस्थाभिया अस्य असंघातत्वम इच्छता अत्रिगुणत्व विवेकित्व अविषयत्वम असामान्यत्वम चेतनत्वम अप्रसवधर्मित्वं च अभ्युपेयम्। यानी तस्माद अनवस्था भी, अब अनवस्था न हो कि यह सारे के सारे संघात अव्यक्त से लेकर के पृथ्वी पर्यंत ये सारे के सारे उस संघात के लिए हैं, इस प्रकार मानने पर अनवस्था हो रही थी। जब पुरुष के लिए है, पर पुरुष के लिए ऐसा माने तो कोई अनवस्था नहीं है। तो तस्माद अनवस्था भी, अब अनवस्था से डर गया, अनवस्था से डर के अस्य असंघातत्वम इच्छता, अस्य यानी परस्य पुरुषस्य, यह जो है पर पुरुष यह असंगत है उसके लिए है, ऐसा इच्छता चाहने वाला, जो भी मानने वाला आचार्येण, ठीक है। तस्माद अनवस्था भी अस्य असंघातत्वम, अस्य पुरुषस्य असंघातत्वम इच्छता अत्रिगुणत्व विवेकित्व अविषयत्व असामान्यत्व चेतनत्व अप्रसवधर्मित्वं च अभ्युपेयम्। अनेन इच्छता अभ्युपेयम्, उसके द्वारा इस आत्मा को कैसा मानो, अत्रिगुणात्मक है, विवेकी है, जैसा कि पूर्व में त्रिगुणम अविवेकी विषय साम, उस कारिका को ध्यान में रखिए। तद विपरीत तथा च पुमान, वही विपरीत की बात है। अत्रिगुणत्वम अविवेकित्वम असामान्यत्वम अभिषयत्वम असामान्यत्वम चेतनत्वम अप्रसवधर्मित्वं च अभ्युपेयम्। किसको, अस्य असंहतस्य पुरुषस्य परस्य, इसको मानो, ठीक है। आपने अव्यक्त तत्व से लेकर के पृथ्वी पर्यंत ये सारे के सारे संघात के लिए हैं, यानी संघातांतर के लिए हैं, पर पुरुष के लिए नहीं, इस प्रकार मानने पर अनवस्था हो रही थी। तो उस अनवस्था के डर से आपने इस पर पुरुष को के लिए माना, इन सबको, इन सब अव्यक्त महदअहंकार आदि को। तो इस पुरुष को आप असंघातत्वम अस्य परस्य पुरुषस्य असंघातत्वम इच्छता, इस पुरुष को आप कैसा मानो, अत्रिगुणात्मक मानो, विवेकी मानो, अविषय मानो, असामान्य मानो, चेतन मानो और असब अप्रसवधर्मित मानो। त्रिगुणादय त्रिगुणत्वादयो ही धर्माः असंहतत्वेन व्याप्ताः। करेंगे यह त्रिगुणादि धर्म जो है यह व्याप्त है, किससे, संहतत्वेन, संघात से। यानी जैसे धूमः वहनी व्याप्य, धूम क्या है, वहनी व्याप्य, अधिक देश विवृत्तिता है वाणी की, कम देश विवृत्तिता है। धूमः वहनी व्याप्य, यो यो धूमवान स स वहनीमान, जो जो धूमवान धुआं वाला है वो वहनी वाला है। तो उसी प्रकार यहाँ त्रिगुणत्वादि किससे व्याप्त है, संहत से। यो यो धूमवान स स वहनीमान, तो धूम वाणी व्यापक, उसी प्रकार यहाँ त्रिगुणत्वादि क्या है, व्याप्त है। यत्र यत्र त्रिगुणत्वम तत्र तत्र संहतत्वम या संघातत्वम, ऐसा जो जो त्रिगुणात्मक है वो संघात वाला है। इस प्रकार क्या हुआ, व्याप्त हुआ, संहतत्व से व्याप्त हुआ त्रिगुणादि। त्रिगुणत्वादयः ही धर्माः संहतत्वेन व्याप्ताः तत्संहतत्वम् अस्मिन् परे व्यावर्तमानं त्रिगुणादि व्यावर्तयति। वह संहतत्व जो है, संघात जो है, वह इस पर पुरुष में नहीं है। अस्मिन् परे पुरुषे व्यावर्तमानम, मतलब उसमें उसका अपना अभाव कराते हुए, मतलब उसका अभाव है, वो नहीं है होते हुए त्रिगुणादि व्यावर्तयति, त्रिगुणादि के भी अभाव का बोध कराएगा। जैसे यत्र वहनेर नास्ति तत्र धूमोपि नास्ति, जहां वहनी नहीं है वहां भी धूम भी नहीं है। तो उसी प्रकार यत्र संहतत्वमपि नास्ति, क्योंकि ये व्यापक है और त्रिगुणत्वादि व्याप्य है। यत्र संहतत्वम नास्ति तत्र त्रिगुणादयः न सन्ति। उसी प्रकार यहाँ तत्संहतत्वम अस्मिन् परे पुरुषे, इस परम पुरुष में व्यावर्तमानम, न रहते हुए, अभाव होते हुए, त्रिगुणादि व्यावर्तयति, उसका भी अभाव बोध कराएगा। जैसे ब्राह्मणत्वमिव व्यावर्तमानम कठत्वादिकम, जैसे जो कठ शाखा अध्ययन नहीं, जो ब्राह्मण नहीं है, जो ब्राह्मण नहीं है वो कठ शाखा अध्यायी भी नहीं है, कठ शाखा को पढ़ने वाला नहीं है। कठ शाखा को पढ़ने के लिए क्या चाहिए, ब्राह्मण होना जरूरी है। तो
जो ब्राह्मण नहीं है वो कठशाखाध्यायी नहीं है। तो यत्र यत्र ब्राह्मणत्वम तत्र तत्र कठत्वम, जहां जहां यत्र यत्र संघातत्वम तत्र तत्र त्रिगुणत्वम, यो यो धूममान स स वहनीमान, ऐसा। तो यत्र यत्र ब्राह्मणत्वम तत्र तत्र कठत्वादिकम, तो यत्र ब्राह्मणत्वम नास्ति तत्र कठत्वम भी नास्ति, जहां ब्राह्मणत्व नहीं है वहां कठत्व भी नहीं है। उसी प्रकार ब्राह्म, समझ में आया? तो नहीं ऐसा करेंगे, ब्राह्मणत्वम यु व्यावर्तमानम कठत्वादिकम, यानी जैसे किसी पुरुष में ऐसा ऐसा बनाएंगे व्याप्ति, यत्र यत्र कठत्वम तत्र तत्र ब्राह्मणत्वम, जहां जहां कठत्व है वहां वहां ब्राह्मणत्व है, क्योंकि कठशाखा अध्यायी ब्राह्मण ही है उसको पढ़ने वाले। तो यत्र यत्र कठत्वम तत्र तत्र ब्राह्मणत्वम, जहां जहां कठत्व है वहां वहां ब्राह्मणत्व है। अयत्र कठत्वम नास्ति तत्र ब्राह्मणत्वम अपि नास्ति। तो इस प्रकार ब्राह्मणत्व में व्यावर्तमानम कठत्वादिकम, ब्राह्मणत्व का अभाव रहना, यह ब्राह्मणत्व का अभाव क्या बताया, कठत्वादि का भी व्यावर्तन किया। तो एक व्याप्ति बनाइए, यत्र यत्र कठत्वम तत्र तत्र ब्राह्मणत्वम, तो कठत्व क्या हुआ, व्याप्य, व्याप्त हुआ। यत्र यत्र जैसे धूमः तत्र तत्र वहनी, धूम व्याप्त, वहनी व्यापक। उसी प्रकार यत्र यत्र कठत्वम तत्र तत्र ब्राह्मणत्वम, जहां जहां कठत्व है वहां वहां ब्राह्मणत्व है। तो कठत्व क्या हुआ, व्याप्त, और ब्राह्मणत्व क्या हुआ, व्यापक। ठीक है। तो यत्र वहनिर्नास्ति तत्र धूमोपि नास्ति, उसी प्रकार यत्र ब्राह्मणत्वम नास्ति तत्र कठत्वमपि नास्ति, वहां कठत्व भी नहीं है। इस प्रकार बनाएंगे। तो ब्राह्मणत्वमेव व्यावर्तमानम कठत्वादिकम, जहां ब्राह्मणत्व का अभाव है वहां कठत्वादि का भी अभाव है। तस्माद आचार्येण, इसलिए आचार्य के द्वारा क्या कहा, त्रिगुणादि विपर्ययात् इति वदता, ऐसा वदता आचार्येण बोलते हुए, असंहतः परः विवक्षितः, परः विवक्षितः कीदृशः, असंहतः परः विवक्षितः, वह जो पर है वो असंगत विवक्षित है। वो पर कौन है, सच आत्मेति, आत्मा इति सिद्धम, इस प्रकार आत्मा के स्वरूप का आख्यान हुआ और हेतुओं के माध्यम से इस आत्मा को सिद्ध कर रहे हैं। ठीक है। इतश्च पुरुषोस्ति, और अधिष्ठानात्, इस हेतु के द्वारा भी बतला रहे हैं कि पुरुषोस्ति, पुरुष है। कह रहे त्रिगुणात्मका नाम अधिष्ठीयमानत्वात्, त्रिगुणात्मका नाम पदार्थानाम वस्तूनाम अधिष्ठीयमानत्व, ये सारी जो त्रिगुणात्मक पदार्थ वस्तुएं ये सारे कैसे अधिष्ठीयमान, अधिष्ठीयमान, इनका कोई ना कोई अधिष्ठाता है, और वो अधिष्ठाता कौन है, पुरुष है, इसलिए भी पुरुष के अस्तित्व की सिद्धि हुई। तो कह रहे त्रिगुणात्मका नाम वस्तूनाम अधिष्ठीयमानत्वात्, अधिष्ठीयमान होने के कारण इनका कोई अधिष्ठाता है, वो जो अधिष्ठाता वही पुरुष है। तो अधिष्ठानात् इति हेतु हो पुरुषस्य अस्तित्वम सिद्धम। ठीक है, पुरुष के सत्ता का मतलब स्पष्टीकरण है, मतलब सिद्ध हो गई उसकी सत्ता। यत यत सुख दुख मोहात्मकम तत्सर्वम परेण अधिष्ठीयमानम दृष्टम रथादि यंत्रादि भी, कह रहे हैं कि जो जो सुख दुख मोहात्मक है, तत्सर्वम, वो सारे के सारे पर के द्वारा अधिष्ठीयमान है, पर के द्वारा अधिष्ठीयमान है। जैसे रथादि जो है यंत्रादि के द्वारा अधिष्ठीयमान है, रथ तुरगादि इत्यादि जो भी हैं ये सारे सारे किसके द्वारा अधिष्ठीयमान है, पर पुरुष के द्वारा, पर के, वो सबका क्या है, अधिष्ठाता है। वही कह रहे तत्स यत यत सुख दुख मोहात्मकम तत्सर्वम परेण अधिष्ठीयमानम दृष्टम रथादि ही यंत्रादि भी, जैसे रथादि यंत्रादि के द्वारा, तो वो उनका अधिष्ठाता है, ये सारे अधिष्ठीयमान है रथादि इत्यादि। सुख दुख मोहात्मकम च इदम बुद्ध्यादि तस्मात् एतदपि परेण अधिष्ठातव्यम, यह जो बुद्ध्यादि कैसे हैं, सुख दुख मोहात्मक है, इनसे पर भी तस्मात् एतदपि परेण अधिष्ठातव्यम, इनसे भी पर में कोई न कोई अधिष्ठाता होना चाहिए। सच वो कौन है, सच परः त्रैगुण्यात् अन्य आत्मा, त्रैगुण्य से अन्य, अत्रिगुणात्मा, वो आत्मा ही है। तो इस प्रकार क्या हुआ,
पुरुष के अस्तित्व सिद्ध हुआ, पुरुष का अस्तित्व। इतश्चास्ति पुरुषा भोक्तृभावात्, और इतश्च यानी इतश्च हेतु हो, इस हेतु से यानी भोक्तृभावात्, इस हेतु से भी पुरुष अस्ति पुरुषा, पुरुष है, इस बात का स्पष्टीकरण हुआ, बात स्पष्ट हुई। क्या भोक्तृभावात् क्या मतलब, तो कह रहे भोक्तृभावेन भोग्ये सुख दुखे उपलक्षयति। भोक्तृभाव, भोक्तृभाव इसके द्वारा क्या बोध करा रहे हैं, तो भोग्य जो सुख दुख इनका बोध हो रहा है। भोक्तृभावेन भोग्ये सुख दुखे उपलक्षयति, भोग्ये ही सुख दुखे अनुकूल प्रतिकूल वेदनीय प्रत्यात्मम अनुभूयते, अनुभूयते। कह रहे हैं कि भोग्य ही सुख दुखे, ये सुख दुख कैसे अनुकूल वेदनीय और प्रतिकूल वेदनीय है, तो भोग्य ही सुख दुखे अनुकूल प्रतिकूल वेदनीय प्रत्यात्मम अनुभूयते, प्रत्येक प्राणी को ये अनुभूत होते हैं, प्रत्येक प्राणी इस सुख दुख मोह का अनुभव करते हैं। तेन अनयोः अनुकूलनीयेन प्रतिकूलनीयेन च केनचिदापि अन्येन भवितव्यम। तो यह अनुकूलनीय प्रतिकूलनीय किसी अन्य के द्वारा होना चाहिए, जिसके द्वारा यह अनुकूल वेदनीय है प्रतिकूल वेदनीय है, वही आत्मा है, वही क्या है, आत्मा है। तो कह रहे हैं कि कोई सुख का अनुभव करने वाला, दुख का अनुभव करने वाला कोई ना कोई हो, तो वो जो है वही आत्मा है। तो कह रहे हैं भोग्य ही सुख दुखे अनुकूल प्रतिकूल वेदनीय प्रत्यात्मम अनुभूयेते, तेन अनयोः सुख दुःखयोः अनुकूलनीयेन प्रतिकूलनीयेन च केनचिदपि अन्येन भवितव्यम, किसी अन्य से यह अनुकूल वेदनीय प्रतिकूल वेदनीय होने चाहिए। न च अनुकूलनीयाः प्रतिकूलनीयाः वा बुद्ध्यादयः, करेंगे यह बुद्ध्यादि जो है यह अनुकूलनीय और प्रतिकूलनीय ये नहीं है, मतलब यह बुद्ध्यादि के साथ समान अधिकरण नहीं है। वो कौन है, पुरुष। न च अनुकूलनीयाः प्रतिकूलनीयाः वा बुद्ध्यादयः, क्यों, तेषां सुख दुःख मोहाद्यात्मकत्वेन स्वात्मनिवृत्ति विरोधात्, ये स्वयं सुख दुःख मोहात्मक है, और यह मतलब स्व में स्व कैसे रहेगा, स्व में स्व रहने का तात्पर्य यह इनमें भोक्तृत्व भी रहे और भोग्यत्व भी रहे, ऐसा संभव नहीं है। दो धर्म नहीं रह सकते, वृत्ति विरोध है। यानी हम कहे यह जो अनुकूल वेदनीय है प्रतिकूल वेदनीय जो सुख दुखादि है, इनका यह जो भोग्य है इनका भोक्ता बुद्ध्यादि ही है, तो यह ठीक नहीं है, क्योंकि वो स्वयं सुख दुख मोहात्मक है और भोग्य है, अब भोक्ता भी बन रहे हैं, तो वृत्ति विरोध हो गया, स्व में स्व नहीं हो सकता है। वही क्या, न च अनुकूलनीयाः प्रतिकूलनीयाः वा बुद्ध्यादयः, तेषां यानी बुद्ध्यादीनां सुख दुख मोहात्मकत्वेन, सुख दुख मोहात्मक, किसी ने कहा कि हम इसी बुद्ध्यादि को ही मानेंगे, यह बुद्ध्यादि ही अनुकूल वेदनीय प्रतिकूल वेदनीय है, ग्राहक है अनुकूलता और प्रतिकूलता का, और तो मानेंगे तो क्या होगा, वृत्ति विरोध हुआ, क्योंकि ग्राह्य भी है और ग्राहक भी बन रहे हैं, गड़बड़ हो जाएगा। तो तेषां न च अनुकूलनीयाः प्रतिकूलनीयाः वा बुद्ध्यादयः, तेषां न बुद्ध्यादीनां सुख दुःख मोहाद्यात्मकत्वेन स्वात्मनि वृत्ति विरोधात्, तस्मात् यह असुखाद्यात्मा सह अनुकूलनीयः प्रतिकूलनीयः वा सच आत्मेति, इसलिए जो असुखाद्यात्मा है, सुखाद्यात्मा नहीं, सुख स्वरूप नहीं है, जो असुखाद्यात्मा है, जो अदुखात्मा है, जो अमोहात्मा है, सह अनुकूलनीय प्रतिकूलनीय हवा, वही अनुकूलनीय प्रतिकूलनीय है। इस प्रकार वह कौन, सचा आत्मेति, यह से जिसको हम कह रहे थे सर्वनाम शब्द के द्वारा अनिर्वचनीय बनाते, सह से उसी को लेंगे, सह आत्मा, वह आत्मा है। तो तस्मात् यह असुखाद्यात्मा, जो असुखाद्यात्मा है, सह अनुकूलनीय प्रतिकूलनीय कौन है, वह आत्मा ही है। ठीक है। अन्य तु आहो, अन्य लोग कहते हैं क्या, भोग्या दृश्या बुद्ध्यादय, यह बुद्ध्यादि कैसे हैं, भोग्य है यानी दृश्य है, कैसे हैं, दृश्य, पुरुष दृष्टा। यह जो बुद्ध्यादि हैं कैसे हैं, भोग्या यानी भोग्या मतलब देखिए, अब यहाँ भोक्तृभावात
ये मतलब यूं कह ले अपने पक्ष में आप बात करेंगे, लेकिन इनका पक्ष सिद्ध होने वाला नहीं है ना। पूर्व पक्षी का पक्ष सिद्ध होने वाला नहीं है। उत्तर पक्षी जो सिद्धांती है वही अपने पक्ष पे अडिग है और उसी की विजय होगी। तो कह रहे हैं कि अब यहाँ भोग्य पद को हम ले जाकर के दृश्य में लेके चले गए और पूरा स्ट्रक्चर बदल दिए। उसी के चक्कर में है फिराक में कि पूरा स्ट्रक्चर बदल दे, हम भोग्य से दृश्य अर्थ ले ले, पूरा हम दृष्टि दृश्य इत्यादि करके घोल मेल कर दे। जो मतलब ये जो है प्रतिकूलनीय और अनुकूलनीय यह जो बुद्धियादि हो, वो ये संगतात्मा आत्मा की आवश्यकता नहीं है, ऐसा प्रयास इनका है पूर्व पक्षी का। तो उसको पहले समझते हैं, उसके बाद समाधान पे चलेंगे। अन्य तो आहो भोग्या दृश्या बुद्ध्यादयः, ये बुद्धियादि कैसे भोग्य है दृश्य, न च द्रष्टारमंतरेण दृश्यता युक्ता तेषाम। कह रहे हैं कि द्रष्टार न च द्रष्टारमंतरेण दृश्यता युक्ता तेषाम, तेषाम बुद्धियादीनाम, बुद्धियादियों की जो दृश्यता है, यह दृश्यता दृष्टा के बिना नहीं हो सकती। जब तक दृष्टा नहीं तो कैसा दृश्य, तस्मात् दृष्टात् दृश्य बुद्धियादि अतिरिक्त। इसलिए आप इस दृष्टा को दृश्य बुद्धियादि से अतिरिक्त मानो। ये नहीं कि यही दृश्य बुद्धियादि दृष्टा भी हो जाए, दृश्य हो जाए, ऐसा नहीं। यह दृश्य में रहने वाली जो दृश्यता है, इस दृश्यता की उत्पत्ति दृष्टा के बिना नहीं हो सकती। अब वो दृष्टा कौन है? पुरुष है। ये नहीं कि ये बुद्धियादि दृश्य भी है और दृष्टा भी है, ऐसा नहीं। तस्माद तो तस्माद अस्ति दृष्टा दृश्य बुद्धियादि अतिरिक्त सच आत्मेति वह आत्मा भोक्तृभावात् दृष्टिभावात्। भोक्तृभावात् का तात्पर्य क्या है? दृष्टिभावात्, यानी दृष्टिभाव, दृष्टा दृश्य, दृष्टित्व दृश्यता को लेकर के दृष्टा दृश्य, दृश्य न द्रष्टु अनुमान, जिसका तात्पर्य क्या है भोक्तृभावात् का? दृश्य के द्वारा दृष्टा का अनुमान। दृश्यत्व क्या चीज है? तो बुद्ध्यादीनाम सुखाध्यात्मकतया पृथिव्यादिवत अनुमितम। कह रहे हैं कि जो बुद्धियादियों की दृश्यत्व अनुमितम, दृश्यत्व का अनुमान है, यानी किनके? तो बुद्धियादीनाम सुखाध्यात्मकतया, सुखाध्यात्मकतया दृश्यत्व पृथिव्यादिवत अनुमितम। पृथिव्यादि के समान दृश्यत्व का अनुमान है। कैसे? एक अनुमान का स्वरूप बनाएंगे। महत्तत्वादयः दृश्याः सुख दुख मोहात्मकत्वात् पृथिव्यादिवत। महत्तत्वादि सब कैसे हैं? दृश्य हैं। सुख दुख मोहात्मक होने के कारण पृथिव्यादि के समान, जैसे पृथिव्यादि सारे क्या है? दृश्य, सुख दुख मोहात्मक होने के कारण। उसी प्रकार दृश्यत्व जो है, यह दृश्यत्व बुद्धियादि नाम दृश्यत्व, बुद्धियादि में दृश्यता है, तो बुद्धियादियों का जो दृश्यत्व सुख दुख मोहात्मकतया, सुख दुख मोहात्मकतया बुद्धियादीनाम ये दृश्यत्वम तदृश्यत्वम पृथिव्यादिवत अनुमितम। पृथिव्यादि के समान इसका अनुमान करना है। तो एतावता मतलब यह बात हुई कि भोक्तृभावात् का अर्थ क्या है? दृष्टिभावात्, यानी दृश्येन द्रष्टुः अनुमानात्, दृश्य से दृष्टा का अनुमान। यह दृश्य में रहने वाली जो दृश्यता है, वह दृश्यता दृष्टित्व के बिना, यानी दृष्टा के बिना उपपन्न नहीं होगी। अब वह दृष्टा कौन है? बुद्धियादि नहीं है। बुद्धियादि को मानेंगे तो वही स्व में स्ववृत्ति का विरोध हो जाएगा। वह अन्य है। वह अन्य कौन है? तो आत्मा, परमात्मा, पुरुष, सांख्य की भाषा में। तो इस प्रकार ये भोक्तृभावात् है नहीं, वही दृष्टिभावात्, यही तात्पर्य है। कोई शब्द परिवर्तन कर देने से नहीं हो, केवल और स्पष्टीकरण हो गया। आगे इतश्चास्ति पुरुषः इत्याह कैवल्यार्थम प्रवृत्तेश्च इति। इतश्च हेतु, इतश्च हेतु हो यानी कैवल्यार्थम प्रवृत्तेश्च इति हेतु हो। इस हेतु से भी क्या स्पष्ट हुआ कि पुरुष की सत्ता है, पुरुष की अस्तित्व है। कैसे कैसे स्पष्ट होता है? तो कह रहे हैं इतश्चास्ति पुरुषः इत्याह, पुरुषः अस्ति। इतश्च हेतु हो कैवल्यार्थम प्रवृत्तेश्च इति हेतु हो पुरुषः अस्ति इत्यन्वयः कर्तव्यः इत्यतः। पुरुष है, पुरुष की अस्तित्व, पुरुष की सत्ता है, एतद् विषय विचार कर रहे हैं। क्या? कैवल्यार्थम प्रवृत्तेश्च, तो कह रहे हैं शास्त्राणाम महर्षीणाम च दिव्यलोचनानाम। ये जो शास्त्र है, शास्त्र यानी प्रतिपादक है, प्रतिपादकत्वेन
शास्त्र क्या है, कैवल्य का प्रतिपादक करते हैं, निश्रेयस का, मोक्ष का। शास्त्राणाम महर्षिणांच, और महर्षि जो लोग हैं, और महान चासो ऋषि महर्षि, और दिव्य लोचन दिव्य ज्ञानी जो लोग हैं, इन सब की कैवल्यार्थम प्रवृत्ति, इन सब की कैवल्य के लिए प्रवृत्ति है। तो शास्त्र की कैसी कैवल्य के लिए प्रवृत्ति, यानी प्रतिपादन करना, यही उसकी प्रवृत्ति है। कैवल्यम आत्यंतिक दुख प्रशम लक्षणम न बुद्ध्यादि नाम संभवती। कह रहे हैं कि ये बुद्ध्यादि जो है इनको कैवल्य संभव नहीं है। संभव कैवल्य का मतलब क्या है कि दुख त्रय का आत्यंतिक निवृत्ति। आत्यंतिक निवृत्ति मतलब एकदम सदा के लिए, सदा के लिए। कैवल्यम आत्यंतिक दुख त्रय प्रशमन लक्षण। प्रशम मतलब नाश, निवृत्ति, दबा देना, सम कर देना। तो कैवल्यम नाम आत्यंतिक दुख त्रय प्रशम लक्षणम। प्रशम लक्षणम नहीं, जो को दुख त्रय है, तापत्रय है, इनका आत्यंतिक प्रशम, आत्यंतिक निवृत्ति, आत्यंतिक अभिभाव, यूं कहा सांख्य के भाषा में। यही क्या है, कैवल्य है। न बुद्ध्यादि नाम संभवती, यह बुद्ध्यादि में बुद्ध्यादि को संभव नहीं। क्यों? ते ही दुखाद्यात्मका कथम स्वभावाद वियोजयितुम शक्यन्ते। यह जो बुद्ध्यादि कैसे हैं, दुखात्मक है, कैसे अपने स्वरूप भाव को छोड़ सकते हैं, कैसे अपने स्वभाव से अलग हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं। इसलिए बुद्ध्यादि को यह कैवल्य प्राप्त नहीं होता। ठीक है, तो ते ही सुखाद्यात्मका कथम स्वभावाद वियोजयितुम शक्यन्ते तदतिरिक्तस्य तु अतदात्मनः ततः वियोगः शक्य संपादा। तदतिरिक्तस्य मतलब जो दुखात्मक नहीं है, अदुखात्मक है, मतलब सुखात्मक, दुखात्मक, मोहात्मक जो नहीं है, ये नहीं कि अभाव को लेकर के नहीं, ये दुखात्मक का अभाव, दुखाभाव का सुख ऐसा अभाव को लेकर के नहीं। क्योंकि जैसा कि हम लोगों ने पूर्व में चर्चा किया था कि आत्म शब्द, वहां आत्म शब्द भाववाचक है। एक कारिका आई थी, उसमें आत्म शब्द के विषय चर्चा हुई थी। हाँ, प्रीत्य प्रीति विषादात्मका प्रकाश प्रवृत्ति नियमार्था अन्योन्या विभवाश्रय जनन मिथुन वृत्तयश्च गुणाः। तो वहाँ आत्म शब्द, ये नहीं, अभाव नहीं। तो ते ही बुद्ध्यादया दुखाद्यात्मका। ये बुद्ध्यादि कैसे हैं? दुखाद्यात्मक है, मतलब दुख रूप है, सुख रूप है, मोह रूप है। इसलिए कथम स्वभावाद वियोजयितुम शक्यते, अपने शक्यन्ते बुद्ध्यादय अपने स्वभाव को से छुटकारा नहीं पा सकते। तद अतिरिक्त, तो इनसे अतिरिक्त जो अतदात्मनः, जो अतदात्मा है, कौन? पुरुषस्य ततः वियोगः शक्ति संपादय, इनसे वियोग हो सकता है पुरुष का, क्योंकि पुरुष का स्वभाव दूसरा है। बुद्ध्यादि अपने स्वभाव को नहीं छोड़ के रह सकते, लेकिन पुरुष का स्वभाव दूसरा है, वो तदात्मा है, वो सुखात्मा, दुखात्मा, मोहात्मा नहीं है। इसलिए तदतिरिक्तस्य यानी पुरुषस्य अतदात्मनः, पुरुषस्य का ही विशेषण है। यानी अतदात्मनः मतलब जो सुखाद्यात्मक नहीं है, ऐसा जो पुरुष, उस पुरुष का ततः वियोगः शक्य संपादय, इन बुद्ध्यादियों से कैसा हो जाता है, मतलब उनसे वियोग हो सकता है, तापत्र इत्यादि से उसका वियोग हो सकता है। तस्मात् कैवल्यार्थम प्रवृत्ते आगमानम महर्षिणाम चास्ति। इसलिए कैवल्यार्थम प्रवृत्ते है, केशव आगमानाम महर्षिणाम, आगमानम जो आगम शास्त्र इत्यादि, वेद पुराण इत्यादि, आगमानाम महर्षिणाम च कैवल्यार्थम प्रवृत्ते है, कैवल्यार्थ प्रवृत्त होने से बुद्ध्यादि व्यतिरिक्त आत्मा अस्ति इति सिद्धम। बुद्ध्यादि से व्यतिरिक्त अलग आत्मा है, यह बात स्पष्ट हुई। एक बार पुनः पंक्ति का वाचन केवल कर दे। इतश्चास्ति पुरुष इत्याह कैवल्यार्थम प्रवृत्तेश्च इति शास्त्राणां महर्षीणां च दिव्यलोचनानां कैवल्यम आत्यंतिक दुख प्रशमन लक्षणम न बुद्ध्यादीनां संभवति। ते ही बुद्ध्या दुखाद्यात्मकाः कथं स्वभावात् वियोजयितुं शक्यते तदतिरिक्तस्य तु अतदात्मनः ततो वियोगः शक्ति संपादः। बुद्ध्यादि से उसका वियोग, तथा मतलब दुखात है ना, ततः वियोगः, दुखात वियोगः शक्य संपादः कर सकते। तस्मात् कैवल्यार्थं प्रवृत्तेः आगमानां महर्षीणां च
अस्ति बुद्ध्यादि व्यतिरिक्त आत्मा इति सिद्धम। आज की चर्चा यहीं समाप्त होती है और कल पुनः एक नई ऊर्जा से मिलेंगे। कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। कल कारिका है, हम लोग पुरुष बहुत्व पे विचार करने वाले हैं। तदेवं पुरुषास्तित्व प्रतिपाद्य इत्यादि करके जनन मरण करणानाम प्रतिनियमात करके कारिका है, इस पे हम लोग विचार करेंगे। कुछ पूछना है तो पूछें। तो स्टॉप कर दो।